आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन बताऊंगी जो इनविटेशन के दौरान आते हैं। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने के लिए कॉल करते हैं, वो सामने से आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप वहीं पर ही हड़बड़ा जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। अब आप सोचते हो कि मैं इसका क्या जवाब दूं, क्या इसका आंसर दूं, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे बताने वाली हूँ आपको, जो जब आप इनविटेशन देते हो तो प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है, तो आप उन ऑब्जेक्शन को वहीं ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्शन वहीं ब्लॉक कर देंगे तो प्रोस्पेक्ट आपसे अच्छे से आपकी ट्रेनिंग भी लेगा, आपके वेबिनार में भी बैठेगा और अच्छे से आपकी क्लोजिंग भी होगी। तो अगर आप मेरा वीडियो ही अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, पेन डायरी ज़रूर लेकर बैठना, क्योंकि अगर आप इसको सुनोगे तो आप मतलब भूल जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं कोई स्टोरी तो सुना नहीं रही हूँ जिसमें आपको कोई हीरो हीरोइन वाला पार्ट्स हो जो आपके दिमाग में याद रहे, ठीक है ना। तो आपको पेन डायरी लेकर बैठना है, जो मैं ऑब्जेक्शन आपको बता रही हूँ उसको नोट डाउन करना है और अपनी टीम के साथ शेयर करना है, ताकि और आपकी टीम की हेल्प हो सके। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो आता है वो आता है, काम क्या है कुछ तो बता दे। ये जो क्वेश्चंस आता है वो अक्सर आता है नॉन सर्कल्स में। मान लो आपने कोई स्टेटस की मार्केटिंग करी, ठीक है ना। आपने कोई स्टेटस लगाया, अब आपका वो स्टेटस आपके किसी रिलेटिव्स ने या कोई फैमिली ने या फ्रेंड्स ने वगैरह ने, आपके नॉन पर्सन ने देखा, ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे आपके मतलब स्टेटस देख रहा है, तो वो पूछेगा कि भाई तू काम क्या कर रहा है आजकल, बता दे, कुछ तो बता, काम क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेटस मार्केटिंग वाला के साथ में स्टेटस मार्केटिंग में ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर क्या बोलना है, यहाँ पर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं देना, कुछ उसे लंबी चौड़ी बात नहीं बतानी, सिर्फ उसको इतना बोलना है कि देख मैं अभी बिगिनर हूँ, ठीक है ना। और मेरी अभी लर्निंग पीरियड चल रहा है, मैं अभी बिगनर हूँ और मेरा एक लर्निंग पीरियड चल रहा है अभी। क्योंकि अगर मैं तुझे कुछ बताऊँगी ना, मुझे अभी इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर मैं कुछ आधी अधूरी तुझे नॉलेज दूंगी तो आधी अधूरी नॉलेज जो होती है वो ज़्यादा विनाशकारक होती है, ठीक है। अगर तुझे कुछ मेरे जो मैं काम करती हूँ अगर तुझे समझना है ये काम क्या है, कैसे करते हैं, समझना है, तो एक वेबिनार है, मैं तेरे को वो वेबिनार दिखा सकती हूँ, तुझे समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर तुझे कुछ पूछना है या कोई डाउट है तब वेबिनार से नहीं समझ में आता तेरे, तो मैं तेरे को अपने सीनियर से बात करा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अपने सीनियर से उसकी बात, प्रोस्पेक्ट की बात करा सकती हैं, आपके अपने नॉन पर्सन की, ठीक है। बस आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताना है, अपने नॉन पर्सन को कभी भी लंबा चौड़ा समझाने नहीं बैठना कि इसमें 2cc होता है, इसमें इतने की बिलिंग होती है, ये काम करना होता है, प्रोडक्ट ख़रीदने पड़ते हैं, प्रोडक्ट के बाद में फिर हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं बताना आपको ऐसा। जस्ट आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है, मैं अभी बिगिनर हूँ, ठीक है ना। मैं अभी फ्रेशर हूँ, मैं बिगिनर हूँ, मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है। तो मैं आपको एक वेबिनार दे देती हूँ जिसमें आपको काम समझाया जाएगा, ठीक है। आप उसको देख लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे सीनियर से बात कर सकते हो। बस इतना ही उसको जवाब देना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, चेन सिस्टम तो नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है, ठीक है। चेन सिस्टम क्या होता है, वो बोलेगा वही बंदे बंदे जोड़ने वाला काम, दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम, वही ना जो बंदों के। तो आपको क्या बोलना है यहाँ पर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मान लो सामने जो प्रोस्पेक्ट आपसे बात कर रहा है, तो अच्छा बोलो, अच्छा नेहा मुझे एक बात बता यार, तुम्हारे यहाँ पे चीनी कहाँ से आती है। तो वो बोलेगा चीनी कौन लाता है आपके यहाँ से। तो वो बोलेगा कि मैम चीनी तो पापा लाते हैं। पापा कहाँ से लाते हैं। तो पापा किराने की शॉप से, लाला जी की शॉप से लाते हैं। अच्छा, लाला जी की शॉप से लाते हैं। लाला जी कहाँ से लाते हैं। लाला जी मंडी से लाते हैं। और मंडी में कहाँ से आती है,
मंडी में से शायद फार्मर, शायद गांव वगैरह से आती है जहाँ पे स्टोर वगैरह होती हैं, ठीक है। तो आपको एक चीनी लेने के लिए, ठीक है ना, चीनी लाने तक आपके पास, जब तक चीनी आपके पास आई है तो वो कितने लोगों के हाथ में पहुंची है वो चीनी, जब आपके पास आई है। तो ये क्या है, ये भी तो चेन सिस्टम ही है, ये भी तो एक इसे चेन सिस्टम नहीं बोलते, ये एक इसे बोलते हैं वर्क प्रोसीजर, ठीक है ना। कोई भी काम एक इंसान कभी भी अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये चेन सिस्टम है तो ये एक वर्क प्रोसीजर होता है। अब आप बोलोगे अच्छा मान लो एक स्कूल है, ठीक है, आप अपने बच्चे का स्कूल, अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग किसी हाउसवाइफ से हो रही है तो आप उससे बोलना कि आप ये बताओ, अगर आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है तो स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल क्या अकेले स्कूल चलाती है? नहीं चलाती ना स्कूल, उसको एक प्रॉपर स्टाफ चाहिए होता है, टीचर्स चाहिए होते हैं, उसको प्यून्स चाहिए होते हैं, उसको योगा के लिए भी टीचर चाहिए होती है, उसको डांस के लिए भी टीचर चाहिए होती है, उनको एक प्रॉपर स्टाफ होता है, ठीक है ना। तब रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए होती है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक बंदा कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बंदों को साथ में वर्क प्रोसीजर होता है, बंदों को अपने साथ में, अपने डाउन में हमें वर्क कराने के लिए अपना बिजनेस एसोसिएट करते हैं हम, ठीक है। ये एक वर्क प्रोसीजर होता है। मोदी जी क्या अकेले सरकार चला रहे हैं? आप बताओ, मुझे बताओ, आप मोदी जी अकेले सरकार चला रहे हैं? वो भी संसद में कितने सारे सांसद होते हैं, सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं, एक बैठक करते हैं, जब जाके कोई बिल पास होता है, जब जाके हमारे बिल पास होकर जब कानून हमारे पास आता है, वो भी मोदी जी भी अकेले काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आप कहीं भी कोई भी आप काम देख लो, कोई भी एक इंसान अकेले काम नहीं करता है। जो आप अगर आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, वो पूछता है कि मैम ये चैन सिस्टम तो नहीं है, तो आप उनसे क्या बोलोगे? आप उनसे सिर्फ इतना क्वेश्चन करना कि आप कौन सा फ़ोन चला रहे हो, कि मैम आईफोन चला रहा हूँ, ठीक है। आईफोन में आपने सिम कौन सी डाल रखी है? बोलेगा मैम आइडिया की सिम डाल रखी है। तो आप जहाँ सिम कहाँ से लिया आपने? तो बोलेगा मैम शॉप से ली है। शॉप वाले को जानते थे आप? नहीं मैम। तो शॉप वाला आपको जानता है? नहीं मैम। शॉप वाले ने कहाँ से ली है? मैम डीलर से ली होगी। तो डीलर उसको जानते थे आप? नहीं ना। तो या डीलर आपको जानता है? नहीं मैम। तो आप उसकी सिम क्यों चला रहे हो? आपको नीड है इसलिए चला रहे हो ना, आपको ज़रूरत है इसलिए चला रहे हो ना। तो बस यही आपको ऑब्जेक्शन यहाँ पर, यहीं से आप ये एग्जाम्पल दोगे, स्टोरी टेलिंग करोगे, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन आपका हैंड टू हैंड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये चेन सिस्टम नहीं होता, ये एक वर्क प्रोसीजर होता है, ओके। थर्ड ऑब्जेक्शन क्या आता है? कंपनी क्या है? अब कंपनी के बारे में वही क्वेश्चन करेगा जो थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग को जानता होगा। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे वो ये क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर मैं ऑनेस्टली अपने बारे में आपको बताऊं तो मुझे, जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। लाइक मैं एक खाली गिलास थी जिसमें वो मेरे सीनियर्स ने मुझे वो भरते गए और मेरी नॉलेज इंक्रीज़ होती चली गई, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन आपसे करता है कि कंपनी क्या है, तो आपको उससे बोलना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि देखो यार, अभी आपने वेबिनार को मैंने लिंक भेजा है आपको। आप अगर आपको समझ आता है वेबिनार, आप ये वेबिनार देखो, आपको कंपनी क्लियर समझ आ जाएगी। इसके अंदर काम क्या है, आप जैसे जैसे वेबिनार अटेंड करेंगे वो भी समझ आ जाएगा। आपको पूरी क्लियरेंस, पूरी गाइडेंस इसके वेबिनार के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है वेबिनार देखने के बाद में,
तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी के बारे में एलोबरेट नहीं करना है। अब आप बोलोगे मैम कंपनी जो हमारी इतनी अच्छी है तो हमें कंपनी के बारे में क्यों नहीं बताना। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, जैसे ही हम कंपनी के बारे में बताएंगे, सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है वो हमारा वेबिनार अटेंड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो यूट्यूब पे जाएगा और डालेगा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट या फॉर एवर लिविंग बिजनेस क्या है। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने थोड़े से व्यूज़ ग्रैब करने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए वहाँ पर नेगेटिव थंबनेल लगा रखे हैं। फॉर एवर का काला सच, फॉर एवर फ्रॉड है, इस तरीके के। हालांकि उसके वीडियो के अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए नेगेटिव थंबनेल लगा रखे हैं। तो आपको कभी भी कंपनी एलोबरेट नहीं करनी है जब तक वेबिनार पूरा प्रोस्पेक्ट अटेंड ना कर ले, ठीक है। कभी भी कंपनी के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि यार देखो क्या होता है ना, हम जो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करती हैं। अगर हमारे को कोई अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस दिखाई जाएगी और कुछ एक ये दिखाया जाएगा कि इसने इसको मार दिया, इसने इसको मिट्टी का तेल डाल दिया, कुछ इस तरीके की वीडियोस दिखाएंगे तो पहले हमारा दिमाग क्या होएगा, हम पहले उस वाली वीडियोस पे जाएंगे। कुछ लर्निंग सीखने की बजाय ना हम नेगेटिव वीडियो की तरफ जल्दी चले जाएंगे। ये एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पूछकर बताऊंगा या मैं पूछकर बताऊंगी। अब अगर ये बात आपकी किसी स्टूडेंट से हो रही है, कोई आपका प्रोस्पेक्ट कोई स्टूडेंट है, तो वो बोलेगा मैं पापा से पूछकर बताऊंगा। या अगर आपकी प्रोस्पेक्ट कोई हाउसवाइफ है तो वो बोलेगी मैं हस्बैंड से पूछकर बताऊंगी। तो ठीक है, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है। क्या बोलना है आपको, ठीक है डियर, कोई बात नहीं, आप पापा से पूछकर बता देना या हस्बैंड से पूछकर बताना। बस मुझे एक बात बताओ, आप क्या पूछोगी, आप क्या पूछोगी। अभी जब इस कॉन्सेप्ट को आपने ही अंडरस्टैंड नहीं किया है तो आप पापा से, हस्बैंड से क्या पूछोगी। अगर स्टूडेंट है तो उसको बोलना है, अगर आपको यूपीएससी की आपने तैयारी की है, जब तक आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करोगे या या फिर यूपीएससी में क्या क्या एग्ज़ाम में क्या क्या आता है जब तक आपको नहीं पता होगा, तो आप पापा से ये बोल दोगे कि पापा मुझे ये वाला कोचिंग लगाना है। पहले आप खुद ही समझोगे ना उस चीज़ को कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, पापा मेरे को ये वाला कोचिंग लगा दो, पापा मुझे ये वाली बुक दिला दो, या पापा मुझे ये काम करना है। पहले आप खुद तो समझो इस बात को, ठीक है ना, खुद तो समझो। जब आपके समझ आ जाएगा, जब आपको आपके कॉन्सेप्ट ये आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद पूछना आप पापा से। मैं ये नहीं कह रही कि आप तुरंत मेरा वेबिनार देखने के बाद आप है ना मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कर लो, नो नथिंग। आप पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, समझने के बाद अगर आपके इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे साथ ज्वाइन करना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ये कोई प्रोस्पेक्ट आपकी हाउसवाइफ है, तो अगर हाउसवाइफ आपसे ये पूछ रही है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछकर बताऊंगी, तो पूछना, हाँ ठीक है डियर, आप अपने हस्बैंड से पूछकर बताना, बट मुझे ये बताओ कि आप अपने हस्बैंड से क्या पूछोगी। अभी आपको खुद ही कुछ नहीं पता, आपने इस कॉन्सेप्ट को खुद ही अंडरस्टैंड नहीं किया। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, तभी तो आप अपने हस्बैंड से पूछोगी, है ना। अगर कोई आप शॉपिंग मॉल में जाती हो, तो अगर आपको कोई साड़ी अच्छी लगती है, आप उसका प्राइस देखती हो, उसके कपड़े, उसका फैब्रिक देखती हो, ठीक है, उसकी एम्ब्रॉयडरी देखती हो, आप ये सारी चीज़ें देखती हो, तब आपको सब सारी चीज़ें पसंद आ जाती है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप ले लोगी, अगर नहीं होंगे तो आप पूछोगे कि आप अपने हस्बैंड से पूछोगी कि मेरे पास थोड़े पैसों की कमी है या मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये वाली साड़ी लेनी है, उसकी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी है, उसका कलर भी बहुत अच्छा है, अच्छे प्राइस पर मिल रही है। आप सब कुछ बताओगी उसको, है ना, सब कुछ बताओगी, तभी आप अपने हस्बैंड से पूछोगी। जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जब आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे,
तभी तो आपके समझ में आएगा। तब आप अपने पापा से भी पूछ लेना, अपने हस्बैंड से भी पूछ लेना, जिससे मर्जी चाहो उससे आप गाइडेंस ले सकती हो। ठीक है, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को खुद समझिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, आप इंटरेस्टेड हो इसमें, आपको लगता है कि हाँ ये वैल्यूएबल है, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे यहाँ से ग्रोथ मिलेगी, मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये मेरे लिए परफेक्ट है, मैं अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए ये काम कर सकता हूँ, तो आप अपने हस्बैंड से ज़रूर पूछिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन वहीं ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंसने फंसाने वाला काम तो नहीं है, या ये बंदे बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है। ये क्वेश्चन कौन करेगा, जिसके जो कोई नॉन सर्कल में हो, जैसे कोई प्रोस्पेक्ट किसी के दोस्त वगैरह ने ये काम किया हो, कभी कोई ऑनलाइन ऐसा काम किया हो, या उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया हो, कोई स्कैम हो गया हो। ये क्वेश्चन वो होता है, जो फ्रेशर होता है ये क्वेश्चन वो कभी नहीं करेगा। जिसके नॉन सर्कल्स में कभी कोई फ्रॉड हुआ हो, कोई स्कैम हुआ हो, वो ये क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, आपको बोलना है ये बोलना है, डियर टेक योर नॉलेज एंड आफ्टर डिसाइड। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई आपको चार्ज नहीं देना है। आप इसको कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपको लगे कि ये फंसने फंसाने वाला काम नहीं है, ये बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, फिर उसके बाद में आप डिसाइड करना कि ये मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर है ये, आप डिसाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि कहीं सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो आपके दोस्त ने बताया है या आपके किसी फैमिली ने बताया है उसके साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी ऐसा हो। ठीक है ना, ज़रूरी इस बात का नहीं होता। आपको यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन ये ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सच में इनकम आती है। ये क्वेश्चन कहाँ पर आता है, ज़्यादातर ये आता है नॉन सर्कल में। अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड में कोई जानता है आपको, और आपकी स्टेटस मार्केटिंग से उसको ये पता चला है कि ये आप कोई ऑनलाइन वर्क काम कर रही हैं, तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है ना, वो डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, और आपसे पूछोगे कि ये सच में इनकम आती है क्या यहाँ पे। तो आप उनसे सिर्फ यहाँ पर कोई बहस नहीं करनी, कोई क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन नहीं करना। आपको सिर्फ इतना बोलना है, तुझे क्या लगता है, मैं तुझे पागल वागल दिखती हूँ या वेली हूँ मैं, क्या लगता है, मैं जो यहाँ पे घंटों घंटों काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, जो मैं यूँ ही टाइम पास कर रही हूँ क्या, मेरे पास कोई और काम नहीं है करने के लिए, जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे। पैसे आते हैं जभी तो कर रही हूँ ना, जब कुछ मिलता है जभी तो कुछ इंसान करता है, बिना पैसों के कौन करेगा, कोई वेला थोड़ी है, बताओ। मैंने आपको यहाँ पर स्टोरी टेलिंग करनी है। क्या करनी है स्टोरी टेलिंग, कि देख जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को भी ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स आए थे, लेकिन जब मैंने उसके अपने फ्रेंड्स के चेक वगैरह देखे, उसकी ग्रोथ होते हुए देखी, जो 6 महीने पहले कुछ नहीं था और 6 महीने बाद है ना क्या कहते हैं, वो बंदा उसने अपना फ़ोन ले लिया, उसके पास ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगा। तो मेरे को भी लगा कि मुझे भी थोड़ा बहुत डाउट्स होने लगे कि इसके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कहते हैं, तू क्या काम करता है। तो फिर उसने मुझे बताया, उसने इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बोला, मैंने कॉन्सेप्ट को समझा, फिर मैंने उसके चेक वैक देखे, मुझे लगा हाँ ट्रस्टेड है, तभी मैंने स्टार्ट किया। ये ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बिना सोचे समझे, बिना आंख बंद करे कोई भी काम कर लूँगी। मुझे अगर मैं कोई फ्री में ये काम अगर मुझे करने के लिए कोई बोलेगा तो मैं क्यों करूँगी काम। कोई भी काम फ्री में कोई कभी भी नहीं करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कब तक ट्रेनिंग लेनी होती है यहाँ पे। तो इसमें बोलना है आपको, इट्स टोटल डिपेंड ऑन यू। देखो आप ट्रेनिंग 1 हफ्ते में भी ख़त्म कर सकते हो, 1 महीने में भी ख़त्म कर सकते हो, ये टोटल आप पर डिपेंड करता है। कैसे, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देना है। जैसे एक स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट जब छोटी क्लास में नर्सरी में क्लास में जाता है, तो उसको अल्फ़ाबेट सीखने में
26 लेटर सीखने में कितने टाइम लगता है? पूरा 1 ईयर्स का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। तो इस बात का ये मतलब थोड़ी है कि जितनी आप जल्दी कोशिश करोगे सीखने की, जितना आप में लर्निंग स्किल्स होगी सीखने की, जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, तो ये सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है। कोई 2 घंटे काम करता है, कोई 4 घंटे काम करता है। देखो, मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो बस मुझे ये काम करना था तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा, चलिए छोड़िए, मैं यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमें यहाँ नहीं बता सकती हूँ। तो मतलब मुझे कुछ अचीव करना था, इतना आप समझ सकते हैं, मुझे कुछ अचीव करना था, तो इसलिए मैंने ये काम शुरू किया, ठीक है ना। तो हो सकता है जो मेरे डाउनलाइंस आते हैं वो क्या बोलते हैं उसे, डाउनलाइंस आते हैं, तो वो मतलब प्रॉपर टाइम होता है उन पे, ठीक है ना। अब जैसे कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं भी जब अपनी मम्मी के घर पे रहती थी, तो मैं पूरा दिन में मतलब पढ़ाई के बाद में मतलब फ्री रहती थी, इतनी मेरे पास घर की जिम्मेदारी नहीं थी, खाने का लोड नहीं था, मम्मी बनाती थी खाना, ठीक है, कोई लोड नहीं था। तो ऐसे ही जो मेरे डाउन में है, जो मेरे बहुत सारे ऐसे डाउन में जो स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर इतना टाइम ने मतलब लोड नहीं होता है घर का काम का। तो जिन लड़कियों ने 12वीं क्लास पास कर ली है लेकिन वो कुछ काम करना चाहती हैं घर बैठे हुए, और वो ये भी चाहती हैं कि मैं जो हूँ घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है लेकिन मुझे कुछ करना है, तो लेकिन उन पर प्रॉपर टाइम होता है, तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ ले रही हैं, लर्निंग पूरा दिन करती हैं। तो मतलब ये है कहने का, तुम चीनी में जितना गुड़ डालोगे मीठी उतनी ही लगेगी, जितनी मेहनत करोगे, जितना एफर्ट्स डालोगे, रिजल्ट तुम्हें उतना ही अच्छा मिलेगा। कहने का मतलब सिंपल सा सिर्फ इतना है, ठीक है। ट्रेनिंग कब तक लेनी है, कब तक नहीं लेनी है, ट्रेनिंग के आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसको लर्न करो, तो आपकी ग्रोथ जल्दी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? पैसे नहीं हैं, ठीक है। बिल्कुल डियर, अगर कोई आपसे प्रोस्पेक्ट ये बोलता है पैसे नहीं हैं, तो आपको बोलना है यहाँ पर पैसे नहीं हैं तभी तो हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। अगर पैसे होते तो हम क्यों आते? अगर हमारा जन्म किसी रईस परिवार में होता तो हमें इस प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। पैसे नहीं हैं, पैसे होते नहीं हैं, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, ठीक है ना डियर। देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। जो ये पैसों का जो कांटा होता है ना लगा हुआ, पैसों का कांटा, अगर आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो आप उस कांटे को सुई से निकालोगे, है ना, तो वो एक बार आपको दर्द होगा लेकिन वो ज़िंदगी भर आपका दर्द दूर हो जाएगा। वही सेम अगर आपके पास पैसों की कमी है, पैसे नहीं हैं, तो आपका ये पैसों का कांटा पैसों से निकलेगा, तभी ये आपका लाइफ टाइम के लिए दर्द दूर हो जाएगा आपका पैसों का। अगर मान लो यार आपके कोई आपका कोई रिलेटिव्स है, कोई आपके फैमिलीज़ में से कोई है जिसको कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई है, अचानक से मेजर डिजीज़ हो गई है, और आपसे है ना डॉक्टर ने बोल दिया कि 1 लाख रुपए तुरंत जमा करो, तो आप क्या बोलोगे? आप कहीं से भी अरेंज करोगे और पैसे है ना 2 घंटों के अंदर अंदर ला के दोगे। ये नहीं बोलोगे आप उनसे कि पैसे नहीं हैं, छोड़ दो मरने के लिए। नहीं, आप ये नहीं बोलोगे, आप पूरी जी जान लगा दोगे पैसे अरेंज करने के लिए। पैसों अरेंज करने के लिए आप जी जान लगा दोगे और ये कहोगे कि नहीं, मैं कैसे भी अरेंज करूँगा, आप मेरी मम्मी को, पापा को या भाई को बचाओ। आप इतनी रिक्वेस्ट करोगे उस डॉक्टर से। ज़िंदगी में जो ये पैसों का कांटा होता है ना, तो ये पैसों से ही दूर होता है। लेकिन आपने अगर एक बार वो पैसों का कांटा दूर कर लिया ना, तो लाइफ टाइम आपको
पैसों के लिए सरवाइव नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कहना पड़ेगा 10-10 रुपए के लिए आपको, है ना, अगर कोई हाउसवाइफ है 10-10 रुपए के लिए ना आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं 10 रुपये खर्च कर रही हूँ तो अपने हस्बैंड से पूछ लूँ, या मुझे कहीं शॉपिंग मॉल में जाना है, कोई मैं बाज़ार जा रही हूँ तो मुझे अगर कुछ पसंद आ गया है ना तो मैं हस्बैंड से पूछ लूँ, या आपको किसी फैमिली में किसी को गिफ्ट देना है ना तो भी आपको हस्बैंड से पूछना पड़ता है ना, क्योंकि मेरे ऊपर ये बीती हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। लेकिन जब हमारी पॉकेट में पैसा होता है तो हमें हस्बैंड से पूछना नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं पूछो, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि एक एक रुपए को जो तरसती है ना हाउसवाइफ, मैं उसको बताना चाह रही हूँ आपको। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आता है, प्रोडक्ट तो नहीं खरीदने पड़ेंगे बार बार, तो इसमें आपको क्या बोलना है, ये टोटल आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको यहाँ पर आप एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर स्टोरी टेलिंग पड़ेगी। यहाँ पर आपको ये कभी भी नहीं बोलना कि नहीं बिल्कुल भी नहीं खरीदने। अगर आपने ये बोल दिया ना कि बिल्कुल भी नहीं खरीदने, जब आप उसको 2cc का पता चलेगा प्रोस्पेक्ट को, तो वो बोलेगा आपसे, मैम आपने तो बोला था कि प्रोडक्ट खरीदने ही नहीं है, तो यहाँ पर उसको झटका लगेगा। तो आपको क्या बोलना है, ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। आपकी मर्ज़ी होगी तो आप लोगे, आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तो आप नहीं लोगे। देखो अगर यार आपको अगर आप लाला जी की दुकान पर गए हो ना और आपने आधा किलो चीनी ली है उससे, तो आप ये नहीं बोलोगे लाला जी ये अब दोबारा भी चीनी लेनी पड़ेगी मुझे। अगर आपको चाय मीठी पीनी होगी तो आप ज़रूर दोबारा, जब आपकी चीनी ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा ज़रूर लेने जाओगे। अगर आपको नीड होगी तो चीनी लेने जाओगे, अगर आपकी नीड नहीं होगी, फीकी चाय पीना चाहते हो तो फीकी चाय पी लेना आप, ठीक है। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन मैंने बताए हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो मैंने ऑब्जेक्शन बताए हैं इनको पेन डाउन करते हैं, इनको बार बार रिवाइज करते हैं, और इनविटेशन के दौरान जो ये ऑब्जेक्शन आते हैं आप इनको वहीं ब्लॉक कर देंगे, तो आपका इनविटेशन बहुत अच्छे से होगा। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अपने टीम मेंबर के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि और लोगों की हेल्प हो सके जो बिगिनर्स हैं।